हेलो गाइस, आज अपन बात करेंगे एक्टिविटी 7 ए पार्ट, आइडेंटिफिकेशन एंड अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एनसीडी। अब इसमें क्या दे रखा है, एक्टिविटी कैसे फिल करना है। सेलेक्ट 2 पेशेंट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनसीडी, फिल अप कम्युनिटी बेस्ड चेकलिस्ट फॉर अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनसीडी एज पर फॉर्मेट. Assess the risk status for NCD using the checklist. Identify sign and symptom for early detection of NCD as per format given. Do the detailed assessment of each NCD. Take appropriate action. Record the finding in appropriate column. Up name of the health facility, medicine, date of registration, registration number. अब आइडेंटिफिकेशन डाटा फिल करना है। नेम नीलू, रिलेशनशिप विद हेड ऑफ द फैमिली वाइफ, एज है 68 ईयर्स, मंथली इनकम 20,000, रिलीजन हिंदू, जेंडर, फिर एजुकेशन, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर। अब नेक्स्ट है फॉर्मेट, जनरल इंफॉर्मेशन। अब है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। प्रेजेंट इलनेस में क्या क्या है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, मेलाइटस। अब हिस्ट्री ऑफ पास्ट मेडिकल इलनेस, हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज, मेलाइटस। अब फैमिली हिस्ट्री क्या है, नो फैमिली हिस्ट्री, कोई भी फैमिली मेडिकल हिस्ट्री नहीं है। अब है पार्ट ए, रिस्क असेसमेंट। असेसमेंट करेंगे, इसमें ये फॉर्मेट दे रखा है, क्वेश्चन, रेंज और फाइंडिंग, फिर इसका स्कोर। अब इसमें उसको क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट इज योर एज, कंप्लीट ईयर, एज क्या है उसकी, यहाँ देखी थी ना 68 ईयर है, तो इसमें कौन से कॉलम में आ रही है उसके आगे अपन टिक करेंगे। तो 68 है तो मतलब मोर देन 50 है, इसमें टिक करेंगे और इसका स्कोर लिखेंगे 2, ठीक है, क्योंकि एक ये है और एक ये है, स्कोर लिख देंगे 2। अब सेकंड है, डू यू स्मोक और कंज्यूम स्मोकलेस। अब उसको पूछेंगे गुटखा वगैरह खाता है, स्मोक करता है पेशेंट को, तो नेवर, यूज टू कंज्यूम इन द पास्ट, सम टाइम नाउ, ये अब पूछेंगे, और डेली, इसने लिखा है नेवर, ठीक है। डू यू कंज्यूम एल्कोहल डेली, अब इसमें येस डेली, नो और येस, तो इसमें नो है, तो इसका स्कोर आ जाएगा 0। अब नेक्स्ट इसमें मेजरमेंट, अब्डोमिनल गर्थ। अब फीमेल है और मेल है, तो ये फीमेल है तो अपन इसका देखेंगे अब्डोमिनल गर्थ कितनी है, तो मोर देन 90 है, तो इस पे टिक करेंगे और 2 भरेंगे। अब यहाँ 2 कैसे आया, जैसे अगर लेस देन 80 होता तो 0 आता, और 80 to 90 होता तो 1 आता, और मोर देन 90 मतलब रिस्क वाला पेशेंट है तो इसके 2 आया। जितना ज्यादा स्कोर उतना ज्यादा रिस्क रहेगा, ओके। अब 5 नंबर है, डू यू अंडरटेक एनी फिजिकल एक्टिविटी फॉर मिनिमम ऑफ 150 मिनट इन ए वीक। एक्टिविटी कितना करता है, तो फर्स्ट है लेस देन 150 मिनट इन ए वीक, एटलीस्ट 150, तो ये 150 पूरी कर रही है एक्टिविटी, तो इस पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट है, डू यू हैव ए फैमिली हिस्ट्री, एनीवन, कोई फैमिली हिस्ट्री है, नो और येस, तो इसमें नो के आगे टिक कर देंगे 0। अब नेक्स्ट है टोटल स्कोर। अब इसका स्कोर देखेंगे, अगर 4 से ज़्यादा स्कोर है तो पेशेंट इंडिकेट एनसीडी, लेकिन इसका स्कोर 4 ही है। कैसे, जैसे 2 तो ये फर्स्ट वाला और 2 सेकंड पे, 2 यहाँ पे, तो 4 स्कोर है। अब नेक्स्ट पार्ट बी है, अर्ली डिटेक्शन ऑफ एनसीडी, शॉर्टनेस ऑफ वुमेन एंड मैन के देखेंगे क्या क्या है वुमेन और मैन में। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, तो इसको प्रेजेंट है तो फाइंडिंग में यस कर देंगे। कफिंग है, नो। ब्लड इन स्पूटम है, ये भी नहीं है। हिस्ट्री ऑफ फिट्स, ये भी नहीं है। डिफिकल्टी ओपनिंग माउथ, ये भी नहीं है। अल्सर है, माउथ में नहीं है। एनी चेंजेज इन टोन ऑफ द योर वॉइस, इसमें भी नो है।
ठीक है। अब वोमेन ओनली, ये दोनों का था, नीचे वाला ओनली फॉर वोमेन के लिए बनना है, तो वोमेन का ही अपन ने भरा है केस। तो लम्प इन ब्रेस्ट नो, ब्लड स्टेन डिस्चार्ज फ्रॉम निपल नो, चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ ब्रेस्ट नो, ब्लीडिंग बिटवीन पीरियड्स नो, ब्लीडिंग आफ्टर मेनोपॉज नो, ब्लीडिंग आफ्टर इंटरकोर्स नो, फाउल स्मेलिंग वेजाइनल डिस्चार्ज नो। अब इसका मैनेजमेंट क्या होगा, रेफर टू हायर सेंटर, क्योंकि पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ प्रेजेंट है। ओके, अब नीचे वाला फॉर्मेट फॉर असेसमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ एनसीडी। अब ये देखेंगे एनसीडी, अब ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज, अब इसमें क्या क्या है, जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज, चेस्ट पेन, सबस्टर्नल प्रेशर, रेडिएटिंग टू नेक, जो आर्म विद ड्यूरेशन लेस देन 20 to 30 minutes, which may be associated with dyspnea, palpitation, nausea, vomiting। अब फाइंडिंग में जैसे पल्स रेट 36 बीट पर मिनट, रेस्पिरेशन 12 बीट पर मिनट, नो चेस्ट पेन, नो हिस्ट्री ऑफ एनी अटैक। मैनेजमेंट, क्लाइंट नोट सफर फ्रॉम कार्डियक वास्कुलर डिजीज। अब नेक्स्ट पेज पे मायोकार्डियल इन्फेक्शन MI has aging, increase intensity and duration, more than 30 minutes, associated symptom, weakness, nausea, vomiting, sweating, apprehension, anxiety, sense of impending doom। अब इसमें नो हिस्ट्री ऑफ MI, ठीक है। अब स्ट्रोक में क्या है, सडन ऑनसेट ऑफ फॉलोइंग, इसमें कौन कौन से सिम्टम प्रेजेंट है, वीकनेस 1/2 बॉडी, inability or difficulty speech, imbalance, blindness, dizziness, severe headache, seizure, conscious loss। इसमें no history of stroke। Management, ask the patient for previous history, but patient does not suffer from any past stroke and MI history। Okay, अब next है डायबिटीज, एज और अबोव 30 ईयर। अब एज क्या है पेशेंट की, 68 ईयर है, ओवरवेट है 28 kg, ये इसका BMI निकला है, तो ओवरवेट नहीं है ये। फिजिकली एक्टिविटी, तो नो एक्सरसाइज, कोई एक्सरसाइज नहीं करता पेशेंट। BP कितना है, 160/100, क्योंकि ये हाइपरटेंशन का पेशेंट है। फास्टिंग ग्लूकोज 180 है। अब डायबिटीज, पेरेंट्स की डायबिटीज हिस्ट्री है कि नहीं, फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज की तो नॉट प्रेजेंट। अब एसोसिएट, अभी क्या है, अनकंट्रोल्ड हाइपरग्लाइसीमिया। अब इसके साइन सिम्टम है जैसे एक्सेस थ्रस्ट, एक्सेस यूरिनेशन, एक्सेस हंगर विद लॉस ऑफ वेट, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन, नो नीलिंग वुंड। तो ये डायबिटीज पेशेंट है, तो ये सारे सिम्टम इसमें प्रेजेंट होंगे। अब इसका मैनेजमेंट है, अवॉइड स्वीट फ्रूट and sweets, take food in small amount, refer the patient at other health care facility, advise to daily exercise, yoga, morning walk। ओके, अब ये एक्टिविटी यहाँ पे कंप्लीट हुई।